मैं तेरे वंश को बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को अपनी ओर लेकर आऊंगा, निर्माण करूंगा, और तू और तेरा घराना, तेरे वंश भी मेरे लोग होंगे। प्यारो हालेलुया। याद रखिएगा, वो परमेश्वर सृजने वाला परमेश्वर है, निर्माण करने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला परमेश्वर है, और वो एलोहिम परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्यारो, हम प्रभु के संदेश की ओर जाएं, प्रभु के वचन की ओर जाएं। आइए एक भाग हम निकालेंगे, फिलिपियोस का दूसरा अध्याय, फिलिपियोस का दूसरा अध्याय, उसका 9वां वचन। कोई भी पढ़ेंगे? फिलिपियो दूसरा अध्याय 9 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं सारे लोग निकाल लिए हैं, सारे लोगों ने पढ़ लिया है, आपने सुना है वचन को। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, फिर से पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अर्थात यीशु को क्या किया? अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु ने उसको अति महान किया है और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। मैं प्यारो आज की सुबह एक विषय पर बात करूंगा। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। हालेलुया। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, जब हम नाम की बात करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम ऊंचा होने पाए। मनुष्य चाहता है मेरा नाम क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। इंसान नाम के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। लेकिन प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है परमेश्वर ने उस नाम को अति महान किया है और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। प्यारो, बहुत सारे संसार में नाम है, अनगिनत और असंख्य नाम है, लेकिन प्यारो ये नाम किसी काम के नहीं है। हालेलुया। उस नाम के सामने वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु है, और जिस नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते और 4 दिन का मुर्दा भी जीवित होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्यारो, वो नाम हमारे पास है, वो नाम हमारे पास है, वो नाम हमको दिया गया है। हालेलुया। प्रभु हमको आशीष करे प्यारो। इसलिए मैंने बताया, हमने बचपन में क्लास में एक चीज पढ़ा था, नाम बड़ा या फिर काम बड़ा। पढ़ा था आपने? नाम बड़ा या, परंतु हमारा परमेश्वर प्यारो, जैसा उसका नाम है वैसा उसका नाम भी बड़ा है और उसका काम भी बड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो तो महारानी है, पर का नाम क्या है? गरीब बा है ना। हालेलुया। प्यारो, मैं कहना चाहता हूं वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। यशायाह उसका 42 अध्याय, यशायाह 42 उसका 8वां वचन पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? ओ हालेलुया। यशायाह 42 उसका 8 वचन। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है, हाँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, उसका नाम महान है और अपनी महिमा किसी और को नहीं देने वाला परमेश्वर है। प्यारो, उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसका नाम सबसे श्रेष्ठ है और वो सामर्थी नाम है प्यारो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। आपको मालूम है बाइबल में सबसे लंबा नाम कहां पर लिखा है? बाइबल में सबसे बड़ा नाम, बाइबल में, पूरे बाइबल में
सबसे बड़ा नाम निकालेंगे यशायाह उसका 8वां अध्याय। यशायाह 8 1 से पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेश्वरलाल हास सबज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि नाम बड़ा या काम बड़ा, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। प्यारो, यहां पर संपूर्ण बाइबल में ऐसा नाम है जो हमारे लिए पढ़ना भी क्या है, बहुत कठिन है प्यारो, हालेलुया। इसलिए कई ना बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ना जब बाइबल लेते हैं ना तो उनका हालत खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारो एक तो पवित्र वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकला है। और प्यारो, ये वचन जो है ना, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे जगह, ऐसे चीजें लिखी है ना, मनुष्य के समझ से बाहर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने बताया जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। कौन कौन सा नाम है निकालेंगे। यशायाह उसका 9वां अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है। ओ हालेलुया, प्रेज। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। और मैं बताना चाहता हूं उसका नाम कौन सा नाम है। यहां पर जो वचन हमने पढ़ा है प्यारो, यह वचन कहता है एल गिवोर उसका नाम है। हालेलुया, उसका नाम एल गिवोर है और उसका अर्थ होता है पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, उसके नाम का अर्थ होता है पराक्रमी परमेश्वर। यशायाह ने यहां पर 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी और उसका नाम बता दिया था। और उसका नाम क्या होगा? महान पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, वो महान पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हम लोग तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद नाम चूज करते हैं हम लोग। हालेलुया, क्योंकि हम लोग खुद कंफर्म नहीं लड़का होगा कि लड़की होगा। हाँ, हो सकता है ऑप्शन आप रखते होंगे, लड़का होगा तो ये, लड़की होगा तो ये। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्यारो, यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले उसके बारे में नाम की भविष्यवाणी कर दी गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो, उसके नाम का अर्थ है एल गिवोर, का नाम का अर्थ है पराक्रमी परमेश्वर। याद रखिएगा, वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो आपके साथ रहता है। हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर है। ओ हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा में दांत रौंदेगा। ओ हालेलुया, मैंने बताया प्यारो, एल गिवोर का मतलब है पराक्रमी परमेश्वर। वो पराक्रमी परमेश्वर, याद रखिएगा, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है। ओ हालेलुया, वो पराक्रमी परमेश्वर है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और वो पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ओ हालेलुया, जब हम उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के उसके 1 वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:1 में लिखा हुआ है यारो, जब हम उत्पत्ति 1:1 को पढ़ते हैं, जैसा हमको मालूम है, पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? एलोहिम परमेश्वर, उसका नाम है एलोहिम परमेश्वर। हालेलुया, एलोहिम जो सृजने वाला है, जो उत्पन्न करने वाला है, जो रचने वाला है, जो बनाने वाला है। मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया है, वो परमेश्वर इसलिए परमेश्वर है क्योंकि वो कुछ नहीं से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारो, वो सृजने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो पैदा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्यारो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो एलोहिम परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ नहीं था, हम गीत गाते, सिस्टर गीत गाते, इब्तिदा में कुछ न था, उसने ही
सब कुछ बनाया। आदम को कहां से? मिट्टी से क्या किया? आदम को बनाया है। हालेलुया। प्यारो, वो मिट्टी से आदम को निर्माण किया, वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, वो गर्भ का रचने वाला परमेश्वर है। और जैसा हमने भजनकार, हमने उत्तरवादी पाठ को पढ़ा था, वचन कहता है, मैं अद्भुत और भयानक रीति से क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमको निर्माण करने वाला, वो हमको बनाने वाला परमेश्वर प्यारो। इसलिए एलोहिम परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए याद रखिएगा, आपके जीवन के हालातों को बनाने वाला वो परमेश्वर है, आपकी बिगड़ी दशा को बनाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है प्यारो, और ये पृथ्वी कैसी पड़ी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी, बिखरा हुआ था, बिगड़ा हुआ था प्यारो। हर एक ऐसे भूमि को, इस संसार को परमेश्वर ने, जो बिगड़ी हुई दशा थी, परमेश्वर ने सारी बातों को ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें ठीक करने की, सही करने की सामर्थ्य है प्यारो। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में गड़बड़ियां हैं, यदि आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, आपको लगता है कि सही करना है, प्यारो एलोहिम परमेश्वर के निकट आ जाएं और कहें, हे एलोहिम परमेश्वर, तू मेरी बिगड़ी हुई दशा को बना दे, मेरे जीवन को ठीक कर दे। हालेलुया। और वो एलोहिम परमेश्वर आपके जीवन को सही रीति में बनाने वाला खुदा है। आपको, आपकी परिस्थिति को, आपके हालात को, आपके जीवन को, सारी बातों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 7 वचन। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा है कि युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर बनूंगा। देखिए, मैं तेरे और तेरे बाद तेरे वंश का भी क्या होगा? परमेश्वर। देखिए, बनाने की बात करता है, निर्माण करने की बात करता है। मैं तेरे वंश को बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को अपनी ओर लेकर आऊंगा, निर्माण करूंगा, और तू और तेरा घराना, तेरे वंश भी मेरे लोग होंगे प्यारो। हालेलुया। याद रखिएगा, वो परमेश्वर सृजने वाला परमेश्वर है, निर्माण करने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला परमेश्वर है, और वो एलोहिम परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। यारो, कुछ चीजें कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसका बनाने वाला मालिक आपके साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है, जो सारी बातों को सृजता है, जो सारी बातों को बनाता है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसका 33 आयत। यिर्मयाह 31 उसका 33 वचन। वो एल गिबोर परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, एलोहिम परमेश्वर है। हालेलुया। यिर्मयाह 31 उसका 33 वचन, 31 उसका 33 वर्ष। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी। ओ हालेलुया। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। उनके जीवन में मैं कार्य करूंगा। परमेश्वर बार बार निर्माण करने की बात, बनाने की बात, सजाने की बात, लोगों को जीतने की बात, उनको अपनी ओर लाने की बात करता प्यारो। वो परमेश्वर के अनुग्रह की बात है। हालेलुया। वचन कहता है प्यारो, कोई मेरे पास अपने आप से नहीं आ सकता। लिखा है वचन में, किसी में कुव्वत नहीं है कि वो अपने आप से मेरे पास आ जाए, जब तक वो पिता उसे खींचकर, बुलाकर, लेकर ना आए। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हम लोग माथा ठोकते, हम लोग कोशिश करते हैं, परंतु कई आत्माओं को हम जीत नहीं पाते हैं। क्यों? जब तक वो परमेश्वर उसको चुनेगा नहीं, जब तक वो परमेश्वर बुलाएगा नहीं, उस आत्मा को हम जीत नहीं सकते। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 14 वचन। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया प्यारो, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। वह एल गिबोर परमेश्वर है, वह एलोहिम परमेश्वर है। पढ़िएगा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। यार, हम देखते हैं यहाँ पर उसका नाम क्या है? यहोवा यीरे है। यहोवा यीरे का अर्थ उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला, इंतजाम करने वाला, आपके लिए व्यवस्था करने वाला। वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। लेकिन हम तो अपने ही व्यवस्था में
अपने ही, खड़े शब्द में बोला, अपने ही जुगाड़ में लगे रहते हैं हम लोग। प्यारो, वो यहोवा यीरे परमेश्वर हमारे साथ है। जब 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को दिया है, और उसके बाद ओ प्यारो, उसको, उस बेटे को, इसहाक को बलिदान के लिए परमेश्वर ने मांगा है। अब्राहम बिना हिचकिचाए, बिना संकोच किए, बिना उसके चेहरे में वो दुख का अंश उसके जीवन में दिखाई नहीं दिया, परंतु प्यारो एक बार में वो तैयार हो गया। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं किया कि, उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी पत्नी को पूछूंगा। सिस्टर लोग नाराज हो जाएंगे, एक तो गलत शिक्षा दे रहे हैं आप भड़का रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, इसलिए वचन कहता है अब्राहम ने अपनी पत्नी से भी अगर पूछता ना, तो फिर सारा इतनी रोती ना, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर के वचन में खड़ा नहीं हो पाता। प्यारो, बहुत अच्छी बात है, अपनी पत्नी से आप क्या करिए, प्रेम करिए, शेयर करिए, लेकिन प्यारो जब परमेश्वर जैसा हमको अगुवाई करता है उसके अनुसार से वचन कहता प्यारो, उसके बाद वो मोरिया के पर्वत में बलिदान के लिए ले जाता। उसके सेवक पूछते हैं आधे रास्ते में, जब वो पहुंचने वाले होते हैं, पूछते हैं, ओ है ना, इसहाक पूछता है कि पिताजी लकड़ी भी है, छुरी भी है, लेकिन मेमना कहां है? हालेलुया। कहां पर है बलिदान? बलिदान के लिए मेमना कहां पर है? अब्राहम क्या कहता है? यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा उपाय करेगा बेटा, बलिदान, मेमना बलिदान के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। यारो, वो घर से ही जब परमेश्वर उसको बोल दिया था ना, वो परमेश्वर, ओ हालेलुया, अब्राहम ना, वो मन में विश्वास उसके अंदर था। हालेलुया, इसलिए हम तो उसको कहते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, वो विश्वास का पिता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, उसके अंदर इतना विश्वास था कि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। और जब वहां पर जाते हैं और अपने बेटे इसहाक को वो बलिदान करता, प्यारो, हम पाते हैं वो स्वर्गदूत आ जाता है, कहता है कि इस लड़के के ऊपर छुरी मत चला, क्योंकि परमेश्वर तेरे बलिदान से प्रसन्न हो गया है। पीछे मुड़कर देख, एक मेमना झाड़ी में बंधा हुआ है और उसको तुझे क्या करना है। और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है प्यारो। हालेलुया। बाइबल में आप कहीं भी पढ़ोगे ना, उत्पत्ति से लेकर हर जगह आपको यीशु मसीह का स्वरूप मिलेगा, यीशु मसीह की पहचान मिलेगी, यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया जाएगा। हालेलुया यारो। और उस मेमने को उसने चढ़ाया और उसने कहा, यहोवा यीरे परमेश्वर है जो उपाय करने वाला है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको इंकरेज करना चाहूंगा प्यारो, आपको बोलना चाहूंगा, वो यहोवा यीरे परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो यहोवा यीरे परमेश्वर आपके साथ रहता है। जैसे अब्राहम के प्रति वो ईमानदार रहा, अब्राहम के प्रति विश्वास योग्य रहा, अब्राहम की सुधि ली, वैसे ही आपके भी वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है, आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी एक एक बातों को उस परमेश्वर के सामने लाइए और विश्वास के साथ इस बात को अंगीकार करिए, प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा, प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा यीरे है, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है प्यारो, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसके ऊपर अपनी बातों को देकर तो देखिए, अपने बोझों को, चिंताओं को देकर तो देखिए। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसके 26वें आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 15 अध्याय उसके 26वें वचन को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु राजा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि पर ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। ओ वचन कहता है वो यहोवा राफा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो चंगा करता है। हालेलुया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यारो, इसलिए याद रखिएगा वो क्या चंगा करता है, आपके शरीर को भी और आपके
आत्मा को भी, हालेलुया, आपके देह को भी और आपकी आत्मा को भी वो चंगा करने वाला खुदा है। और यहोवा राफा परमेश्वर आपके साथ रहता है और उसका नाम है चंगा करने वाला परमेश्वर, और वो आपको चंगाई देता है। वचन कहता है यदि उसकी बातों को सुनो, तन मन से उसकी ओर फिरो, और हालेलुया, वचन कहता है जितने भी बीमारियां, जितने भी तकलीफ हैं मैंने मिस्र में भेजे थे, उनमें से एक भी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। हालेलुया, उनमें से एक भी बात तो तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी, तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा चेकअप नहीं कराना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको दवाई नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यारो, जब परमेश्वर कहता है कि डॉक्टर के पास जाना है, तब हमको जाना है। और यदि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, इस बीमारी से छुटकारा दूंगा, तो वो प्रभु की आशीष है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो चंगा करने वाला खुदा हमारे साथ रहता है। जो चाहिए आपको वो परमेश्वर देता है, वो आपके लिए उपाय करता है, आपके जीवन को बनाता है। वो पराक्रमी परमेश्वर आपके साथ है, वो चंगा करने वाला खुदा आपके साथ है। ले व्यवस्था उसका 20वां अध्याय उसका 8 वचन। ले व्यवस्था 20 अध्याय 8 वचन। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। ओ हालेलुया, वचन कहता है, एक और बात कहता है प्यारो, यहोवा मकदेश उसका नाम है। यहोवा मकदेश का मतलब यहोवा जो पवित्र करने वाला है। हालेलुया, वो आपको मुझे क्या करता है? पवित्र करता है। जब हम उसके निकट आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके करीब आते हैं प्यारो, वो हमको क्या करता है? परमेश्वर पवित्र है ना, परमेश्वर पवित्र है, और वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, है ना। हम जैसे लोगों के साथ संगति करते हैं हम वैसे हो जाते हैं प्यारो। जब हम पवित्र परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पवित्र करने वाला यहोवा है। हालेलुया, उसने कितने लोगों को पवित्र किया प्यारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है ओ हालेलुया, यशायाह के मुंह को प्रभु ने क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, उसी प्रकार प्रभु हमारे भी मुंह को, हमारे भी होठों को, शब्दों को क्या करे? पवित्र करे। हमारे विवेक को पवित्र करे, हमारे आदतों को पवित्र करे, हमारे स्वभाव को पवित्र करे, हमारे नेचर को पवित्र करे, हमारे एक एक बिहेवियर को पवित्र करे, हमारे एक एक बातों को पवित्र परमेश्वर पवित्र करे। एक नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन की हर एक एक बातों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल 37 अध्याय उसके 28 वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल 37 उसका 28 वचन। जीसस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। यहेजकेल 37 उसका 28। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। ओ हालेलुया, सब लोग जान लेंगे कि मैं इज़राइल को पवित्र करने वाला खुदा हूँ। याद रखिएगा, फिल्टर का काम पानी को साफ करना है, वो केवल पवित्र करता है, वो केवल पाप को दूर करता है, वो केवल अशुद्धताओं को दूर करता है, और उसके साथ पाप और पवित्रता का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए प्यारो, वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो परमेश्वर की पवित्रता दिखने पाए। जब हमारे जीवन में वो यहोवा मकदेश निवास करता है, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे प्यारो। न्यायों उसका 6वां अध्याय उसके 24 आयत को पढ़ेंगे। न्यायों 6 का 24। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। न्यायों 6 उसका 24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा सालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजेरियों के ओद्रा में बनी है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यारो देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, ये देखिए, ओ हालेलुया, वो यहोवा शालोम है। क्या है? वो यहोवा शालोम है, मतलब वो
शांति देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, हम पाते हैं वहां पर देखिए वचन कहता है और इस्राएलियों के बारे में, मिधानियों के बारे में, उनके युद्ध के विषय में लिखा हुआ है और गिदोन के विषय में लिखा हुआ है। गिदोन जो है परमेश्वर के सामने एक बात को रखता है और इस बात को वो कहता है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को मैं देखना चाहता हूं, मैं इस बात को जानना चाहता हूं प्रभु कि तू हमारे साथ है, तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ है। गिदोन इस बात को परमेश्वर के सामने रखता है और कुछ भेड़ जो है वो क्या करता है, लेकर के आता है ना। 19 वचन में लिखा हुआ है, वो लेकर आता है और वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस रख मेरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उसे कहा, तुझे शांति मिले, तू मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहना चाहता गिदोन इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में मैं खड़ा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति के निकट खड़ा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पवित्रता से मैं क्या हो जाऊं, उसकी उपस्थिति से, उसकी पवित्रता से कहीं मैं नाश ना हो जाऊं। प्यार, उसकी पवित्रता महान है प्यार। हालेलुया। हम पाते हैं जब मंदिर बनाया गया था वहां पर वेदी था, पवित्र स्थान था और महा पवित्र स्थान था प्यारो। हालेलुया। जो महायाजक जाया करते थे ना, उनके पैरों में ना जंजीर बांधा जाता था, रस्सियां बांधी जाती थी। कहीं अंदर महापवित्र स्थान में अगर महायाजक कोई गुनाह कर दिया है, अगर उसके जीवन में कोई गलतियां हो गई है, पता चला वहां अगर उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई वहां से लाने वाला भी नहीं होगा। प्यारो, आज हम ना इस अनुग्रह के समय में है, इसलिए हम परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति के उस सामर्थ्य को ना हम नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। सो प्यारो, वो इतना पवित्र परमेश्वर है, यहूदी लोग तो उसके नाम को भी अपने होठों पर नहीं लेते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, और जब नाम लेते थे ना तो आधा अधूरा, और मतलब है ना, पूरा नाम लेने का उनको अनुमति नहीं था, और जब वो नाम लेते थे खड़े होकर नाम लेते थे। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना पवित्र परमेश्वर है और वो अपने आप को शून्य करता है, नम्र करता है, दीन करता है, और वो हमारे हृदय में वास करने वाला होता है। और इसलिए हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। यहोवा शालोम, अर्थात वो हमको क्या करता है, शांति देता। और गिदोन ने क्या नाम रखा उस स्थान का नाम, यहोवा शालोम, जो मुझे शांति देता है, मुझे मृत्यु से बचाया है, वो शांति के देने वाला खुदा है। यारो, हम शांति के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? यशायाह ने जो बात कही वहां पर लिखा है, शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। हालेलुया। यारो, संसार में कहां हम शांति ढूंढ रहे हैं? संसार के वस्तुओं में कहां हम शांति ढूंढ रहे हैं? संसार के वस्तुओं में कहां हम शांति को खोज रहे हैं? प्यारो, संसार की चीजों में चंद समय का शांति है प्यारो। असल में सही शांति, सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और वो यीशु कहता है, जैसा संसार तुमको देता है वैसा मैं तुमको नहीं देता। संसार से परे, संसार से अलग शांति मैं तुमको देता हूं। संसार के शांति में तो दुख मिला होता है, फायदा मिला होता है, उसमें कड़वाहट मिली होती है, स्वार्थ मिला होता है, परंतु मेरे प्रेम में, मेरी शांति में कोई भी मिलावट नहीं है। हालेलुया। और इसलिए सबसे पहले जब इस मसीह पुनरुत्थान हुए, उसके बाद चेलों से उन्हें सबसे पहली बात कहा, तुम्हें शांति मिली। हालेलुया। और जब इस मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति। हालेलुया। बार बार यीशु मसीह इस बातों को रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारे पास वक्त है कि इन सारी आयतों को पढ़ें, हम सब जानकार हैं प्यार, हम सबको मालूम है। मैं आपको बस इन बातों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको स्मरण हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात को नहीं कहता कि ज्यादा मुझे नॉलेज है, परंतु मैं इस बात को कहता हूं प्यारो कि हमको रिपीट करना। जब कुछ बातों को हम दोहराते हैं प्यारो, याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में जो बातें दोहराई गई हैं उसका मतलब यह है, उस पर हमको ध्यान देना है।
उस पर हमको अमल करना है, उसको गंभीरता से हमको लेना है प्यारो, हालेलुया। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहोवा शालोम वो शांति का देने वाला है, और वो शांति का देने वाला हमारे साथ रहता है। हम दुखी क्यों होते हैं संसार से? संसार के लोगों से हम दुखी, कोई हमको कुछ बोल देता तो हम क्या हो जाते हैं? कोई ताना मार देता है, कोई बुरा भला कह देता है, नहीं। ये मनुष्य की फितरत है, ये हर किसी की बात है, कोई भी आपको बुरा भला कह सकता है, परंतु हमारे जीवन में वो परमेश्वर की शांति होनी चाहिए। छोड़ो यार, कोई बोल दिया, प्रभु उसको माफ करे, हालेलुया। अपनी शांति को आपको खोना नहीं प्यारो, अपनी शांति को आपको खोना नहीं है। वो शांति में वो सामर्थ्य है कि हर एक ऐसी कड़वाहट को वो क्या करता है, दूर कर देता है, हालेलुया। क्योंकि यहोवा शालोम आपके साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको शांति दे प्यारो। यदि आप दुखी हैं, यदि आप अकेला हैं, तन्हा हैं, किसी भी बात को लेकर आप चिंतित हैं, प्रभु अपनी शांति से भर दे और आपको इस बात का यकीन दिलाए वो परमेश्वर कि यहोवा शालोम आपके साथ रहता है। यहेजकेल 48 अध्याय 35 वचन, यहेजकेल 48 35 वचन पढ़ेंगे। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सामा रहेगा। हालेलुया। उसका 44 अध्याय भी 44, यहेजकेल 44 1 से आगे। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया, और पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रही। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा, वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाएगा और इसी से होकर निकलेगा। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो दोनों आयत पढ़े हैं ना, इजरायलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में लिखा हुआ है। यारो, परमेश्वर की महिमा ना, परमेश्वर की उपस्थिति ना उनके जीवन से उठ गई थी। परमेश्वर की उपस्थिति उनसे दूर हो गई थी। परमेश्वर ने बार बार चाहा कि वो अपने मन को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने बिहेवियर को बदलें। कुछ बातें ऐसी उनके जीवन में थी और परमेश्वर नहीं चाहता था उनके जीवन में वो दिखाई दे। और परमेश्वर ने चाहा कि मैं ही क्या करता हूं, मैं ही चला जाता हूं। यार याद रखना, जब हम नहीं बदलते ना तो परमेश्वर चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हमको तन्हा छोड़ देता है वो परमेश्वर, याद रखिएगा। और यहाँ पर जब उन्होंने अपने मन को बदला है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हुई। और वचन कहता है यहोवा सामा, अर्थात यहोवा की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। यहोवा यहाँ पर मौजूद। हम गीत गाते ना, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, मेरा यीशु मौजूद है वहां। हालेलुया। क्या आपको ये विश्वास है? जब आप प्रभु की उपस्थिति में है प्यारो, निश्चय आपकी हर एक कष्ट, हर एक बीमारियां, हर एक मुसीबतें दूर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां तू होता है वहां चंगाई होती है, जहां तू होता है वहां अद्भुत कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के लोगों के बीच में है। वो कहता है जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। आपके बीच में खुदा मौजूद है। प्रभु आपके साथ है क्योंकि वो यहोवा सामा है। जल्दी हम आगे बढ़ेंगे प्यारो। वचन कहता है उत्पत्ति उसका 49 अध्याय उसका 24 वचन। 2-3 बातें मैं आपसे कहूंगा जल्दी से, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 49 उसका 24 वचन। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 24 वचन। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह का हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा तो इस्राएल की चट्टान भी रहेगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वचन कहता प्यारो, अल शदाई परमेश्वर है। वो कौन सा परमेश्वर है? एल शदाई। उसका नाम है एल शदाई परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके
साथ रहता है। और जैसा मैंने बताया, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। अल शदाई परमेश्वर आपके साथ रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहता है। वो आपको जय देने वाला है, आपको विजय देने वाला है। और जैसा हम निर्गमन 17 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां कहता है यहोवा निसी परमेश्वर वो मेरा झंडा है, मुझे ऊंचा करने वाला, मुझे जय का देने वाला परमेश्वर है। याद रखना, प्रभु ने आपको मुझे जय दे दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया, हे मृत्यु तेरे जय कहां रही। मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? कुचल दिया। हालेलुया। और प्रभु ने हमको जीवन से बढ़कर जीवन दिया है। हम सब जय पाने वाले लोग हैं प्यारो। वो परमेश्वर हमारा झंडा है, यहोवा निसी परमेश्वर है। इसलिए कभी आप हिम्मत मत हारना, निराश मत होना, उदास मत होना। वो आपका झंडा है, उसका झंडा आप ऊंचा उठाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। ओ वचन कहता है, ओ यहोवा निसी परमेश्वर वो हमारा झंडा है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, उत्पत्ति जब हम 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है प्यारो, वहां पर एल रोई परमेश्वर के बारे में लिखता है। और वो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, निगाहें रखने वाला, निगाहें कर्म करने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को देखने वाला परमेश्वर है। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपको ध्यान नहीं देता। ऐसा मत सोचिए परमेश्वर आपके केयर नहीं करता। नो, हो सकता है कोई मनुष्य आपकी चिंता नहीं करता, हो सकता है आपका कुटुंब, आपका परिवार आपकी चिंता नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा वो परमेश्वर जो एल रोई परमेश्वर है, और यहोवा परमेश्वर जो एल रोई परमेश्वर है, वो आपको देखने वाला परमेश्वर है। वहां जब हम पढ़ते हैं वहां पर किसके विषय में लिखा है? हाजिरा के विषय में लिखा है। प्यारो, वचन कहता है जब हाजिरा को एक बेटा हुआ, वचन कहता है अब्राहम से परमेश्वर ने बातें करी, अपनी पत्नी को बात यहां पर मानना है। हालेलुया। यहां लिखा है, यहां तू क्या कर, पत्नी की बात को मान। हालेलुया। जैसा सारा कहती है वैसा कर। हाजिरे का तू क्या कर, घर से अलग कर दे, क्योंकि तेरा वंश रहेगा, तेरे पुत्र से, तेरे बच्चे से वंश रहेगा। हालेलुया। हम पाते हैं जब हाजिरा को वो घर से दूर कर दिया जाता है, वो रोने लगती है, उसका बच्चा रो रहा है, प्यासा है, पानी नहीं है, मरुस्थल में हम पाते हैं प्यारो, वचन बताता है, वहां पर बाइबल का वचन बताता है, वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या अन्याय किया है, मेरी क्या गलती है। हालेलुया, प्रेज़। कई बार आपको लगता है प्यारो आपने गलतियां नहीं की, आपने कुछ ऐसा बात नहीं किया प्यारो, लेकिन कई बार आपको लगता है ये परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया है, त्याग दिया है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। नो, उसने वादा किया है। हमने कौन सा गीत गाया? न छोड़ेगा ना, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा कभी नहीं, वो तन्हा न छोड़े जिंदगी के हालातों में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, मनुष्य आपके हालातों को देखकर क्या करे? कतरा कर चला जाए। जैसा कि यात्री था ना, उसको लोग कतरा कर चले गए, लेकिन प्यार एक सामरी ने क्या किया? सेवा करिए। कभी कभी याद रखना, जो छोटे लोग हैं ना, जिनको आप तुच्छ समझते हैं, वो आपके ज्यादा काम। हालेलुया। इसलिए याद रखना, वो देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसकी आंसू को देखा, उससे कहा मत रो, पीछे मुड़कर देख, एक कुआं है, वहां पर पानी अपने बच्चे को पिला, और तेरे द्वारा मैं, तेरे इस बेटे के द्वारा मैं क्या करूंगा? एक वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आंसुओं का देखने वाला परमेश्वर है। याद रखना, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, वो हमारी आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यारो, वचन कहता है यहोवा तिसदिस्केनु, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है, ऐसा लिखा हुआ है। जब हम यिर्मयाह उसका 33:16 को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23 उसके 5 और 6 को पढ़ते हैं, जब हम प्यारो, जब हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5 के 21 को मैं पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 का 21 वहां पर लिखा हुआ है प्यारो, 5 का 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम धार्मिक कैसे हैं? यीशु के द्वारा। उस यहोवा तिसदिस्केनु के अनुसार से प्यारो, जो यहोवा हमारी धार्मिकता है, वो हमको धार्मिक बनाता है, वो हमें धर्मी बनाता है। हालेलुया। यहोवा रोही, अर्थात यहोवा हमारा
चरवाहा है। हालेलुया। जैसा भजनकार कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन 23:1 में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी, वह मुझे हरी हरे चराइयों में क्या करता है, बैठाता है। हालेलुया। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आपकी क्या आवश्यकता है प्यारो, आपकी क्या जरूरतें हैं, परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो यहोवा रोही परमेश्वर है, वो आपका चरवाहा है, आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपने बोझों को, अपनी चिंताओं को, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु को बताएं। प्रभु आपकी हर एक बातों को क्या करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम सबों को आशीष करे प्यारो। एल ओलाम अर्थात अनंतकालीन परमेश्वर, अनंतकालीन परमेश्वर मतलब जिसका कोई ना आदि है और ना कोई ना अंत है, उसका कोई समय नहीं है, वो कब पैदा हुआ, वो कब आया। हमारा जन्म का समय है ना, हमारी आयु है, लेकिन परमेश्वर की कोई आयु। हालेलुया। क्योंकि वो अनंतकालीन परमेश्वर है प्यारो। एल ओलाम अर्थात अनंतकालीन परमेश्वर जो सर्वदा से था, है और रहेगा, वो हमारे साथ रहता है प्यारो। हालेलुया। प्रभु हम सबको को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। निश्चय प्यारो हम इस बात को याद रखें, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। और बहुत सारे उसके नामों को देखा प्यारो, जब मैं उसके नामों को पढ़ रहा था प्यारो, उसके नामों को देख रहा था, आप पागल हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे कि एक परमेश्वर के अंदर ऐसे ऐसे चीजें भरी हुई प्यारो। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए अपनी बातों को प्रभु के हाथ में दे दें, और वो परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमें आशीष दे, शांति दे। हालेलुया। जैसा कि हमने पढ़ा है प्यारो, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सृजने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला है, चंगा करने वाला है, पवित्र करने वाला है, शांति देने वाला है, यहोवा की उपस्थिति में हमारे साथ रहने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो देखने वाला है, वो हमारा झंडा है, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारा चरवाहा है, और वो अनंतकालीन परमेश्वर है। हालेलुया।